हम बैठ रहे हैं तो नीचे देख नहीं रहे हैं कि नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं है, कर्मबंध होगा प्रमाद से। हमने अपने कपड़े उठाए और रखे और झाड़े नहीं, प्रमाद है, क्योंकि ऐसे उठा कर रख दिए। और आप आश्चर्य करेंगे इन पुरुषों को तब पता चलता है जब इनके जरूरी कागज वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं या पैसा धुल जाए, नोट धुल जाए, तब इन्हें लगता है कि बिना देख के डाल दिए। बाकी के रोज बिना कपड़े देखे वॉशिंग मशीन में ऐसे ही डाले जा रहे हैं। कितने जीव हजारों के हजारों उसमें सोआ हो गए, पता नहीं चल रहा है, लेकिन जरूरी कागज या पैसा धुल जाते तब पता चलता है। तो प्रमाद है। तो घर की गृहिणी भी उन कपड़ों को झरझरा नहीं रही है, ऐसे उतारे, ऐसे भरे और ऐसे डाल दिए। छोटे मोटे जीव तो चलो पता ही नहीं चलते हैं, लेकिन बड़ी छिपकलियाँ आदि, कॉकरोच आदि या और भी कोई जीव होते वो भी कैसे खत्म हो जाते। तो हमें इतना ही विचार करना है, प्रमाद जैसा शत्रु कोई नहीं है। प्रमादी आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। जिसके अंदर प्रमाद है सफल नहीं हो सकता, चाहे कितना भी ज्ञान कर ले। और जो अप्रमादी है उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी हमेशा एवरीडे तैयार रहता है। तो हमें आलस को छोड़ना चाहिए, प्रमाद को छोड़ना चाहिए, उससे कर्म का बंध होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात बोली कसाय। ये कर्म बंध के कारण बता रहे, आश्रव तो हो गए, कर्म बंध। कसाय, कसाय से भी कर्म का बंध होता है। 4 कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। और इन चारों कसायों को जो करता है वो उसको भी कर्म का बंध हो रहा है। अब कसाय छोटी छोटी बातों में कसाय, केवल गुस्सा करना कसाय नहीं है। मन में कोई बात रख लेना और उसे निकालना नहीं, ये भी कसाय है। मन में कोई वस्तु की चाह रख लेना और वस्तु जब तक नहीं मिल रही है तब तक मन उसी में लगा के रखना, ये भी कसाय है। मन में कोई बात छिपा लेना और वो बात बताना नहीं, ये भी कसाय है। और किसी से मन में बात रखकर बोलचाल नहीं करना, ये भी कसाय है। आप विचार करो, एक आवाज आदमी तेज बोल रहा है और एक आदमी बोल नहीं रहा है लेकिन मन में बड़बड़ा रहा है। उदाहरण गलत है पर देना नहीं चाहिए, फिर दे रहा हूँ। एक आदमी बहुत जोर से पादता है और एक आदमी धीमे से फुस करता है, बदबू काय में आती है। आप देखना गलत है लेकिन फिर देना इसलिए पड़ रहा है, जोर से पाद दिया इसमें बदबू नहीं आ रही है, लेकिन धीमे तो फुस फुस करता रहता है ना, ये खतरनाक आदमी है, ये सबसे ज़्यादा बदबू फैलाता है। एक आदमी बहुत तेज बोल ले रहा है लेकिन एक आदमी भड़बड़ मन में करे जा रहा है, मन में करे जा रहा है, तो वो आदमी जो मन में कर रहा है वो सबसे खतरनाक है। बोल के तो मालूम पड़ गया भाई इसके मन में ये चल रहा था, पर पता नहीं मन में और भी कुछ चल रहा होगा, अच्छा भी चल रहा होगा। लेकिन हमें ये समझना है कसाय से भी कर्म का बंध होता है, इसलिए हमें कसाय भी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कसाय अगर हमसे होती भी, हमारे आचार्यों ने कई क्वालिटियाँ बताई हैं। 6 महीने के बाद तक कसाय चल रही है तो वो मिथ्या दृष्टि की है, 6 महीने तक है कसाय तो सम्यक दृष्टि की है, 15 दिन तक कसाय है तो वृत्ति त्यागी की है, और अंतर्मुहूर्त तक कसाय है तो मुनिराज की है। तो हमें इतना, जो एक पत्थर पे खींची गई रेखा के समान है, पत्थर पे रेखा खींच दी तो वो रेखा मिटेगी नहीं, पत्थर तोड़े हुए तभी मिटेगी। एक रेखा क्या खींची गई, एक रेखा खींची गई हल से किसान ने बॉर्डर बना दिया तो वो रेखा पानी आएगा तो मिट जाएगी। और एक रेखा है बालू से खींची गई, बालू से खींची गई रेखा क्या है, हवा चलेगी मिट जाएगी। और एक रेखा है पानी से खींची गई, पानी पे रेखा खींच नहीं पाओ इधर मिट जाएगी। तो जो पानी पे खींची गई रेखा के समान कसाय है वो साधुओं की होती है, और जो बालू से खींची गई रेखा के समान है वो त्यागी वृत्ति की होती है। जो हल से खींची गई रेखा के समान है वो सम्यक दृष्टि जीव की, गृहस्थ की होती है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो पत्थर पर उकेरी गई रेखा के समान। तो हमें कसाय से भी बचना चाहिए, नहीं तो कर्म बंध होगा। और आगे कह दिया योगा बंध हेतवा। योगा मतलब 3, मन, वचन, काय। इन 3 को योग बोलते हैं। अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय से बंध से कर्म बंध होता है। और 3 को करण,
मनकरण, वचनकरण और कायकरण, इनसे कर्म बंध से छूटते हैं। तो हमने अगर मन में कोई गलत विचार लाए, वो काम हुआ या नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन तुम्हें कर्म का बंध हो गया। आप विचार करके रखना, जैन आगम इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ता है। जैसा तुमने मन में विचार किया, वो विचार वैसे ही परिणत हो जाएंगे। और आजकल तो तुमको ये सारी चीजें इस मोबाइल से समझ में आने लग गई। आप विचार करो, आप अपना मोबाइल लेकर यहाँ हो तो अभी यहाँ आसपास कौन कौन सी चीजें होंगी, वो सब तुम्हारे मोबाइल में अपने आप खुलने लग जाएंगी। और आप यहाँ से विशाखापट्टनम की ओर जाओ तो विशाखापट्टनम की नीचे अपने आप आने लगे। मोबाइल समझने लग गया कि तुम उस क्षेत्र में पहुँच गए हो, तो वो भी बता देता है। तो ऐसा ही मन हमारा कहता है कि अगर हमने जैसे ही मन में हमने एटमॉस्फेयर में पहुंच गए, अच्छे वातावरण में पहुंच गए, तो मन वैसा ही डाइवर्ट होता है। और मन अगर कहीं गलत जगह पे पहुंच गए तो मन वैसा ही डाइवर्ट होता है। तो हमें अच्छे मन वचन को स्वीकार करना चाहिए, गलत नहीं। और वचन भी, अगर हम अच्छे वचनों का संग्रह करते हैं तो हमारे शब्दों से लोग प्रभावित होते है ना, एक आकर्षण है। और एक हमारा विद्वेषण भी है। अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास वाले लोग भी दूर चले जाते हैं। अब कई बार वातावरण ऐसा दूषित हो जाता है कि जहाँ पर हमें अच्छे शब्द चाहकर भी नहीं निकल रहे, तो मेरा सोच इसमें ऐसा है कि ना चाहकर भी अच्छे शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा है तो मौन हो जाना चाहिए या उस जगह से हट जाना चाहिए। क्योंकि हम कुछ बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, और अब नहीं बोलने से होता है तो अपना मौन से ही समझ लेना चाहिए। काय, इस शरीर की दुष्प्रवृत्ति, अगर हम शरीर से कुचेष्टा करेंगे, शरीर से किसी को मारने का प्रयास करेंगे तो हमें कर्म बंध होगा। और अगर हम शरीर से किसी को बचाने का प्रयास करेंगे तो हमें शुभ का बंध होगा। तो आचार्य यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि हमें इन सबसे हटना चाहिए। आचार्यों ने 5 सूत्र हमें बता दिए। 5 सूत्रों के माध्यम से कर्म का बंध होता है। मिथ्यात, आवृत्ति, कसाय, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 से कर्म होता है। ये बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। अब ये बंध होता कितने प्रकार का है? तो कहा 4 प्रकार का। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध, जो प्रकृति बंध हमारे नुकसान में कारण नहीं है। प्रकृति हमारे नुकसान में कारण नहीं है। प्रकृति में जो कुछ, प्रकृति जब विकराल रूप लेती है, हवा चल रही है तो ये हमें ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन यही हवा जब तूफान का रूप लेती है तो हमें नुकसान देती है। पानी बह रहा है तो हमें ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, लेकिन यही पानी जब तूफान, जब समुद्र का रूप लेता है या बाढ़ का रूप लेता है तो नुकसान देता है। अभी ये चारों तरफ हरियाली दिख रही है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन यही हरियाली कभी हमारे विकराल रूप ले लेती है तो फिर हमें नुकसान देने का प्रयास करती है। ये पहाड़ टूट टूट के गिरने लगे तो नुकसान। तो हमें इतना ही सोचना है, प्रकृति हमारे नुकसान में कारण नहीं। जो हमें कर्म आ रहे हैं प्रकृति रूप में, 8 कर्म, ज्ञानावर्णी के ज्ञानावर्णी में, दक्षिणावर्णी के दक्षिणावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, इन 8 में अपने आप बदल जाते हैं। हमने एक दिन उदाहरण दिया था, भोजन हम करते हैं और भोजन हमारे शरीर में सप्त धातु रूप अपने आप बदल जाता है। भगवान की, प्रकृति की, हमारे कर्मों की कितनी बड़ी मशीन हमारे अंदर लगी है। विज्ञान इसका रिसर्च नहीं कर सका, और आज तक विज्ञान ने मशीन नहीं बनाई जो भगवान, जो हमारे शरीर में मशीन बनी है। बताओ, आज तक कोई मशीन ऐसी बनी है कि विज्ञान, जो हम भोजन डालें वो खून रूप में भी बन जाए, हड्डी रूप में बन जाए, मांस रूप में बन जाए, मज्जा रूप में बन जाए, मल बन जाएगा, कचरा हो जाएगा। लेकिन जो हमारे शरीर में 7 धातु, मल मूत्र रूप में, कचरा जो मल मूत्र में बन गया, उसी से हड्डियां बन रही हैं, उसी से हमारे शरीर में मांस बन रहा है, उसी से हमारे शरीर में चमड़ी बन रही है, उसी से हमारे शरीर में वीर बन रहा है, उसी। तो ये 7 धातु रूप जो हमारे शरीर में भोजन जा रहा है, वो बन रहा है, तो ये प्रक्रिया वो ही है।
8 कर्म रूप हमारे शरीर में वो बदलना, प्रकृति। उसके बाद बोला प्रदेश, जो भोजन हमने किया वो कितने अंशों में मांस बनेगा, कितने अंशों में मज्जा बनेगी, कितने अंशों में खून बनेगा, कितने अंशों में हड्डी में जाएगा, ऐसे इसको बोलते हैं प्रदेश। तो वो कर्म जो हमारे को आए, तो प्रदेश कितने अंशों में आए, ज्ञानावरणी में कितना गया, दर्शनावरणी में कितना गया, वेदिनी में कितना गया, मोहिनी में कितना गया, आयु में कितना गया, नाम में कितना गया, तो ये अलग 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 तरह से जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रदेश। तीसरे नंबर पाया स्थिति। देखो प्रकृति में आए, प्रदेश में अंशों में आए, स्थिति कब तक के लिए आया है? हर कर्म की एक स्थिति बनाई गई है, हर कर्म की एक स्थिति। आचार्यों ने कह दिया स कसाय तो जीवा कर्मणो योग्यान बुद्गलास्त दत्तेन सा बंधहा। अब प्रकृति स्थिति अनुभागा प्रदेशा तद दोषा, 4 प्रकार का बोल। स्थिति क्या कहा? आदिश प्रकृति के लिए उन्होंने कह दिया आदिस्तिस मंत्रायस चावेत्री सत्य सागरूपम कोटि कोटया परा स्थिति सप्ततिर्मोहिनीयस विंशतिर नाम गोत्रियो त्रात्रिंशत् सागरूपमा निश्चय अपरा द्वादश मूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रष्टो शेषाणाम मूर्ता। तो कहते हैं कि जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्म हैं, आदि 30 सागर की आयु, कोटा कोटि सागर की इनकी स्थिति होती है। मोहिनी 70 कोटा कोटि सागर, और बाकी के नाम और गोत्र 20 सागर की आयु के वाले होते हैं। 33 सागरोपमा, आयु क्रम 33 सागर का होता है। अपना 12 मूर्ता, 12 मूर्त में इनकी जगन आयु होती है। तो ये इतने समय तक कर्म रहते ही रहते। हम लोग सोचते हैं कि मनुष्य की आयु 70, 80, 100 साल की है और 33 सागर तक की। जिस पर्याय में जाओगे उस पर्याय में भी वो कर्म सताएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कर्म बंद करे तो मनुष्य पर्याय में खत्म हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से देवगति में जाएंगे तो वहाँ भी वो मेरा कर्म लगा है, अगर हम वहाँ से नरक में जाएंगे तो वहाँ पे भी वो कर्म लगा है। तो ये कर्मों की जो स्थिति है वो जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ तुम्हें सताने वाला है। एक बार बंद हो गया, अब विचार करके रखना, जितनी 30 सागर, 22 सागर, 20 सागर, 70 कोटि सागर, जगन आयु होगी तो 2 मूर्त, 8 मूर्त आदि आदि। अब जब ये कर्म बंद गए तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं ना, कभी यह काम निर्जा करे। तो 9वें अध्याय में सूत्र नंबर उन्होंने पहला ही बोल दिया, आश्रम निरोधा संबरा। आश्रम को रोक दिया तो संबर अपने आप शुरू हो गया। फिर उन्होंने कह दिया तपसा निर्जरा। अच्छा, तपसा निर्जरा, जैसी तुम तप करने लगोगे वैसी निर्जरा होगी। 12 प्रकार के तप बोल दिए, अनशन, अवमोदर, वृत्ति पर संज्ञा, रस पर त्याग, विविध सेसन, काय क्लेशाहा, विनय, वैयावृत्ति, प्राश्चित आदि, प्रतिकूल आदि। तो ये सब तप से निर्जरा हो रही है। समय दृष्टि श्रावक भी निर्जरा कर रहा है और वहीं से निर्जरा शुरू हो रही है। पहले मैंने आपको बताया ही था, विपाक निर्जरा, अविभाग निर्जरा, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। तो हमें ये सोचना है कि अब हम निर्जरा की ओर बढ़ रहे हैं। निज में ठहर जरा जरा, उसका नाम है निर्जरा। निज में निज अरा, निज में से अरा माने शत्रु को हटा दिया, बस वहीं से तुम्हारी हो रही है निर्जरा। तो हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि हमें निर्जरा करेंगे तभी मोक्ष होगा। अब अभी अपने पास निर्जरा के साधन क्या हैं? व्रत, नियम, संयम, चारित्र, परिचय, जितने भी हैं। 9वां अध्याय पूरा हमारी निर्जरा के लिए भरा पड़ा है और 9वें अध्याय को हमने पार कर लिया तो 10वें में मोक्ष मिलने ही मिलने वाला है। हम छोटे छोटे व्रत ले लें, छोटे छोटे नियम ले लें, छोटे छोटे संयम ले लें, छोटी छोटी हमारे जीवन की परेशानियों को हम ज़्यादा महत्व ना दें। जो लोग छोटी छोटी सी परेशानियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग बड़ी बड़ी परेशानियों में टूट जाते हैं, और जो लोग छोटी मोटी परेशानियों में ध्यान नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां भी छोटी होकर निकल जाती हैं।
आप विचार करके रखो, अगर किसी ने तुमको कुछ दो शब्द बोल दिए और तुम उनमें उलझ गए तो वो दो शब्द ही तुम्हारे जीवन में महाभारत रचा देंगे। अगर द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वो दो शब्द अगर दुर्योधन ना सुनता तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती। लेकिन वो दो शब्द उसके जीवन में ऐसे घर कर गए कि वो पूरी महाभारत रच दी उसने। तो हमें इतना ही विचार करके रखना। हम लोग ऐसे ही बचपनों में या कभी कभी बोल देते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये मजाक की बात नहीं, सही बात है। बड़े बड़े जीवन में, बड़े बड़े संसारों में छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और अगर उन पे ध्यान दोगे तो आप विचार करके रखना, बड़ी बड़ी चीज़ों में हम टूट जाएंगे। निर्जरा करना है तो हमें अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। निर्जरा करना है तो वही बातें जो हमारे ज्येष्ठ तरुण सागर जी महाराज कहते हैं कि दो बातों को याद रखो और दो बातों को भूल जाओ। आप विचार करके रखना, निर्जरा करना है तो दो बातों को याद रखो और दो बातों को भूल जाओ। याद रखने वाली दो बातें, अगर किसी ने तुम्हारा उपकार किया है तो उसे याद रखो। कल से चर्चा करूंगा कि विषय चाह की क्या इच्छा होती है और वो विषय चाह हम लोगों के पास भी कैसे है। आप विचार करके रखना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। विषय चाह हमारी कितनी है, हमारे पास जो है उसमें खुश नहीं है, प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं दिखता है। दूसरे की चाह, दूसरे की चाह। आप विचार करके रखना, हमें तो आश्चर्य ये लगता है, इस आदमी का सबसे बड़ा दुख ये है, अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते, पड़ोसी के अच्छे लगते। अपना घर अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी का घर अच्छा लगता। अपना खाना अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी का अच्छा लगता। मजाक कर रहा हूँ, अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, दूसरे की अच्छी लगती। हर आदमी को दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है, अपनी चीज़ जो तुम्हारे पास है वो अच्छी नहीं लगती। और यही विषय चाह तुम्हें दुखी करने वाला है। कैसे कैसे दुखी होते हो शेष चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। जब आप